नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं आपको बहुत दुख के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अभी हाल में देखा कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, हर जगह पर बड़ा विषय फैला हुआ है कि यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस या 12वीं 10वीं ग्रेजुएशन किसी भी प्रकार की पढ़ाई को लेकर के बहुत बड़ा इशू हमारी समाज में फैला हुआ है। कई बच्चे जो है बहुत नंबरों से अच्छे पास हो जाते हैं, कई बच्चे जो है जितनी इच्छा रखते हैं उतने नंबर नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, आजकल के बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और मर जाते हैं। और दूसरा क्या है, उनके अभिभावक जो है, उनके माता पिता जो परिवारीजन हैं, वह भी उनका ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी बहुत सारी उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। तो उनके कारण माता पिता भी उनका सपोर्ट नहीं करते और माता पिता भी उनको ताने मार देते हैं। अगर परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए या परीक्षा को क्रॉस नहीं किया, ठीक से फाइट नहीं मारा, और दूसरे बच्चे जो टॉप आए जिले में, कॉलेज में या राज्य में, तो उस हिसाब से भी माता पिता कुछ बोल देते हैं ऐसा उनके जीवन में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बुरी बात है। 9 महीने की पढ़ाई है, 9 महीने की पढ़ाई में अगर हम नंबर कम लाते हैं या फेल भी हो जाते हैं, मान लीजिए, या हमारी इच्छा अनुसार नंबर नहीं आते हैं, तो अगले 9 महीने आपके लिए इतने अच्छे हैं, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे ही आपको चलना है। तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे आपको जाना है। तो अगले 9 महीने 10 महीने में परीक्षा फिर से आएगी, आप उसी तरह टॉप मारेंगे जिस तरह आप चाहते हैं और आपके परिवार के लोग चाहते हैं। पर केवल फेल हो जाने से या मार्क कमाने से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाइपरटेंशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, आपके माता पिता आपको ताने मार मार के थका देते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो किसी भी प्रकार की परीक्षा में जो बच्चे पास होते हैं वो आपसे 4 कदम आगे हैं, आप उनसे 4 कदम पीछे हैं, पर हैं उसी रास्ते पर, उसी लाइन में आप लगे हुए हैं। और 19-20 फर्क में जो है आप अपने आप को खत्म करेंगे तो कैसे जीवन होगा। और बात दूसरी यह है कि शिक्षा का मतलब महत्वपूर्ण अपने जीवन में तो है, पर इसका मतलब ये आप बेकार हैं, निकम्मे हैं, नाकारा हैं, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों? आप जो टॉप आया है दुनिया में, जो कोई 90-80 के ऊपर आया किसी का, आपके 10% कम है, आप 70-75 आए हैं, 60-65 आए हैं, तो भी आप पास हैं और आप भी फर्स्ट में हैं, आपका भी क्वालिटी कोई कम नहीं है, क्योंकि वो केवल परीक्षा में ही तो आपसे आगे हैं। बाकी टैलेंट आप में उनसे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट से आपको आगे बढ़ना है, ना कि आपको शिक्षा के स्तर को लेकर के आपने को छोटा या बड़ा मानना है। दुनिया भर के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत टॉपर है, उनका आगे का भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत बुरी तरह से जीवन जीते हैं वो, उनका जीवन बहुत खतरे में रहता है, बहुत दुख में जाता है। और जो कम नंबर वाले बच्चे हैं वो बहुत आगे और अच्छा चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, प्रारब्ध के साथ भी जीना है। तो मैं माता पिता और सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप जब फेल हो जाते हैं तो आप फेल होने के बाद भी आप दुनिया के टॉप इंसान बन सकते हैं। केवल आपको उस समय धैर्य धारण करने की ज़रूरत है, और धैर्य धारण करके चिंतन मनन अच्छा करके एक अच्छी मोटिवेशनल किसी महात्मा संत के पास जाओ, नहीं जाओ तो मोबाइल पे सोशल मीडिया पे खोज लो, तो आप वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो। अब वहाँ से आप अध्यात्म के, बुद्धि के समस्त पावर को बढ़ाओ। थोड़े दिन एकांत में ध्यान साधना करो, 10-15 दिन। उसके बाद जब आपका लेवल, सोचने की क्षमता सही हो जाएगी, आप दोबारा से अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जिस मंजिल तक पहुँच चुके हैं वहाँ से आगे थोड़ी दूर आपकी मंजिल है। केवल मंजिल हाथ नहीं आने से आप हार गए, परेशान हो गए, थक गए, ख़त्म कर देंगे, तो आपको ज़िंदगी में वो मंजिल नहीं मिलेगी फिर। इसीलिए बंधुओं, सभी विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि फेल होने पर या नंबर कम आने पर आत्महत्या, एंजाइटिक, बीमार ना पड़ें, क्योंकि आप बहुत मंजिल के नज़दीक हैं। अगले 7-8 महीने में दोबारा परीक्षा देकर आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना चाह रहे थे। अगर आप गलत काम कर लेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, आपको बुज़दिल कह के ही मर जाना पड़ेगा ना। आप फेल हो जाते हैं परीक्षा में, किसी भी टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो अपने आप को एंजाइटी में मत डालो, मानसिक टेंशन में मत डालो। आगे हमको ये सोचना है कि हमारे साथ कितने सारे बच्चे ऐसे जो फेल हुए, कितने बच्चे ऐसे जो पास हुए। तो पास होने वालों की संख्या कम है, फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या आपको ये लगता है कि सारे बच्चे नकार हैं, सारे बच्चे बेकार हैं, सारे बच्चे कुछ काम के नहीं हैं? मैं कहता हूँ जो पास हो गए उनसे भी ज़्यादा टैलेंट उनमें रहता है जो फेल हो जाते हैं। पर ये जो एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आप फेल हो गए, आप अपने जीवन में फेल नहीं हुए। आपके बुद्धि में दुनिया भर का ज्ञान और टैलेंट भरा हुआ है, ना जाने आप कौन से दूसरे रास्ते के लिए परमात्मा आपको चुन रहा होगा। इसलिए आप परीक्षा में नहीं उत्तीर्ण हो पाए, उस तरह से आपका मेरिट नहीं आ पाया नौकरी के लिए, आप आईएएस, आईपीएस आदि नहीं बन पाए, तो आप उससे नहीं करिए। ये जितने भी उद्योगपति भारत में हैं, ये आईएएस या आईपीएस नहीं है,
ये बहुत पढ़े लिखे उद्योगपति जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। सबका जीवन डाटा, सबका डाटा आप देखो, निकाल के देखो, चेक करो डाटा, उनका जीवन परिचय चेक करो। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आदमी का प्रयोग का जो टैलेंट होता है, बुद्धि होती है, वो बहुत आगे ले जाती है, आदमी को सफल बनाती है। केवल आप परीक्षा में पास हो गए, उससे आप सफल हो गए, फेल हो गए तो आप विफल हो गए, ये कभी नहीं मानना है। परीक्षा में फेल होने वाला व्यक्ति ही सफल व्यक्ति बनता है, पर उसको धैर्य की आवश्यकता है। माता पिताओं से प्रार्थना है ऐसी स्थिति में अपने बच्चों का साथ दें। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थिति में बच्चे का साथ दें और उसको ढाढ़स बंधाकर आगे ले जाने के लिए कोशिश करें और उसको, उसकी बुद्धिमत्ता को, उसके टैलेंट को कमज़ोर करके तायने ना मारें, जिससे कि वो बच्चा खत्म हो जाए, मर जाए, पूरी गात कर ले, दुख कर ले, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाता। फिर केवल परीक्षा को लेकर बच्चे को आप सुनाएंगे कुछ भी तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए परीक्षा के समय बच्चों को कम नंबर आने पर या फेल होने पर उनको कमज़ोर ना समझा जाए, उनके जीवन में किसी प्रकार के विकास में, उन्नति में बाधा आएगी वो भी ना समझा जाए, क्योंकि परीक्षा की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ही सब चलता है। और आपके पास में टैलेंट इतना ज़्यादा है, आपके टैलेंट को परीक्षा में पूछा ही नहीं गया है। अगर परीक्षा में आपका टैलेंट पूछा जाता तो आप न जाने कितने नंबर पाते, पर आप जो परीक्षा में विषय रहते उन विषय के ऊपर ही तो क्वेश्चन आंसर होता है, उसी पर ही तो आपको मार्क मिलता है। तो वो एक विषय है, पर आपके जीवन में आगे बढ़ने के और अनेक रास्ते हैं, अनेक विषय हैं। आप किसी से कम नहीं हो, ये मान के अपने आप को संतोष में रखें, प्रसन्न रखें और आगे पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। धन्यवाद।